यहाँ पर एक डिवाइन क्लॉक जो है वो तख्लीक किया है, जिससे हमें कायनात और हमारी ज़मीन को समझने में मदद मिलेगी। अब ये मेरे सामने एक क्लॉक है, ये क्लॉक का रात का 12 बज चुके हैं, ये 12 बजे का टाइम है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब दोपहर के 12 बजेंगे, दिन के 12 बजेंगे, तो टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, पीएम से एएम हो जाएगा, सॉरी एएम से पीएम हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से लेकर एंड तक चलेगा और फिर 12 बज जाएंगे, और इस तरीके से 24 आवर्स का क्लॉक हमने अरेंज किया है। इसी तरीके से आप देखें 12 से लेकर 1 बजने में 60 सेकंड जो हैं, 60 मिनट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और फिर हर मिनट्स के अंदर जो हैं वो 60 सेकंड हैं। लेकिन ये जो क्लॉक है ये हमारे टाइम क्लॉक जैसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं टाइम क्लॉक चेंज हो जाता है, और फासलों के दरमियान जो डिस्टेंस है और उसका जो टाइम का रिलेशन है वो भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से हमने इस क्लॉक का जो 1 सेकंड है वो 52,000 ईयर्स के बराबर रखा है, यानी 1 सेकंड इस घड़ी का 52,000 साल के बराबर होगा। और इस क्लॉक का जो 1 मिनट है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि 31,25,000 ईयर के बराबर होगा। एंड इसी तरीके से इसका 1 घंटा जो है वो इतने ईयर्स के बराबर होगा। तो 1 घंटा गुजरने में जब इतने साल गुजरेंगे तो तब जाकर 1 घंटा मुकम्मल होगा, और फिर इस तरीके से ये क्लॉक जो है वो चलता हुआ। अब ये वो मुकाम है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के बनने का आगाज़ हुआ। ये ख्याल किया जाता है ये तकरीबन 4.5 बिलियंस या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन को ठंडा करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें कई हज़ार बल्कि लाखों साल गुजर गए। अब ये देखें ये सारा ड्यूरेशन जो है ये कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो तकरीबन 3 बजे के करीब, 2 और 3 बजे के करीब ज़मीन के ऊपर जो मौजूद पानी था, पहले पानी मौजूद था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क होना शुरू हो गया और वहाँ पर चट्टानें नमूदार होना शुरू हो गई। तो इस टाइम पे हमें ओल्डेस्ट नाउन रॉक्स जो हैं वो नज़र आती हैं। हमें रिकॉर्ड मिलता है कि इतने अरसे पहले ज़मीन के ऊपर चट्टानें नमूदार हुई। उसके बाद फिर ये जो क्लॉक है ये चलता जाएगा तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 4 बिलियन साल पहले यानी 4 अरब साल पहले सबसे पहला जानदार ओल्डेस्ट फॉसिल हमें मिलता है, और वो है प्रोकैरियोट, जो कि बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया जो हैं वो पानी के अंदर पैदा किए गए, जो फिर हम अलग लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन हुई। उसके बाद तकरीबन 6 बजे के करीब हमें फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो दुनिया में उसका एविडेंस मिलता है कि तकरीबन 6 और 7 बजे के दरमियान में पहला दुनिया में फोटोसिंथेटिक जानदार प्रोड्यूस हुआ, जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब ज़िंदगी को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो इसलिए कुदरत ने वहाँ पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले जानदारों को पैदा किया ताकि ज़िंदगी का निज़ाम चलाया जा सके। अब ये जो क्लॉक है टिक टिक करता चला जा रहा है, 6 से 7 8 9 10 11 12, दोपहर के 12 बज गए हैं। उसके बाद फिर 1 और 2 बजे के करीब 2 PM के करीब फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अब हो गई है। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एल्गी प्रोड्यूस हो गए हैं, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है कि ऊपर ओजोन की लेयर भी बन गई है और हवा के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है ताकि ज़िंदगी को सस्टेन किया जा सके। अब अगर आप इनकी कैलकुलेशन करना चाहें तो आप हर घंटे को इतने सालों से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद फिर आगे घड़ी चलती है, 3 बिलियन साल यहाँ पे हो चुके हैं, फिर यहाँ पे 2 बिलियन साल हो गए। 2 बिलियन साल पहले सबसे पहला यूकैरियोटिक जानदार बनता है, जिसमें अमीबा लाइक जानदार जो हैं वो बने हैं, क्योंकि अब वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है। फिर क्लॉक चलता जाता है 4 5 6 7 8 9 बज चुके हैं। अब ओल्डेस्ट मल्टी सेलुलर फॉसल, तो हमें इस लेवल के ऊपर हमें मल्टी सेलुलर जानदारों के फॉसल मिलते हैं, यानी इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर जानदारों से मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर थोड़े ही अरसे के बाद हमें लैंड प्लांट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद एज ऑफ डायनासोर्स आ जाते हैं,
जब मुख्तलिफ अदवार के अंदर फिर अल्लाह ताला ने डाइवर्सिटी पैदा की और एक जानदार से दूसरा जानदार, दूसरे जानदार से तीसरा जानदार बनता चला गया, चलता गया, और ज़मीन के ऊपर तरह तरह के जानदार जो हैं वो फैलते। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये इसलिए था ताकि इंसान की क्रिएशन की जा सके, इंसान को दुनिया में लाया जा सके। तो इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 4.5 बिलियन 400-450 अरब साल जो हैं वो लग गए ताकि इंसान के लिए ज़मीन को एडजस्ट किया जा सके, सेट किया जा सके। अब देखें यहाँ पर जो टाइम है वो हो गया है 11:59 और 30 सेकंड, यानी दोबारा फिर घड़ी का 12 बजने में 30 सेकंड रह गए हैं। अब इस 30 सेकंड से पहले, यानी 24 घंटे कंप्लीट होने से 30 सेकंड पहले अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में तख्लीक कर दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और दुनिया पर भिजवा दिया। तो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ होमो सैपियंस यहाँ पर आती है। इससे पहले भी कुछ इंसान जैसे स्पीशीज़ दुनिया में मौजूद थे, जैसे होमो इरेक्टस हैं, तो वो हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन हम एक अकीदे के मुताबिक अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो वो ठीक 11:59 और 30 सेकंड पर दुनिया पर आए। अब उसमें तकरीबन अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ साल पहले, कुछ साइंसदान 10,000 साल पहले कहते हैं, कुछ 50,000 साल पहले कहते हैं, कुछ 50 मिलियन साल कहते हैं कि उस वक़्त तक दुनिया के अंदर इंसान आया। अब हमें नहीं पता कि कितने सेकंड बाकी रह गए हैं दोबारा फिर क्लॉक के 24 घंटे होने में। लेकिन मेरा जो ख्याल है वो जब दोबारा 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी, और वो जो कायनात जो एक्सपैंड हो रही है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन के ज़रिए एक्सपैंड हो रही है, उसको लपेटा जाएगा। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर वो सारी कायनात जो है वो दोबारा एक ही मुकाम पर जमा हो जाएगी। वहाँ पर फिर क़यामत कायम होगी। उसमें फिर आगे जन्नत, दोज़ख और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो कायम किया जाएगा, जिसे डे ऑफ जजमेंट का नाम दिया जाता है।